उज्जैन के थाना नरोवा क्षेत्र में मारपीट के एक मामले में सब इंस्पेक्टर द्वारा फरियादी से रुपए मांगकर रिपोर्ट लिखने का ऑडियो वायरल होने पर एसपी ने सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। वहीं फरियादी के मामले में जांच कर उचित कार्रवाई करने की बात कही है। दरअसल घटना इस प्रकार की है कि देवास रोड स्थित गांव नौगांवा में रहने वाले रेहान नामक युवक पर आमीन और 3 अन्य महिलाओं ने लाठी से हमला कर दिया था। रेहान को सर में चोट आई, जिसका उपचार चल रहा था। इसी दौरान रेहान के बड़े भाई के खिलाफ पुलिस ने छेड़छाड़ का केस दर्ज कर लिया। ऐसे में फरियादी ने जब थाने के सब इंस्पेक्टर राजा पटेल से फोन पर बात की तो सब इंस्पेक्टर ने कहा कि 30,000 लगेंगे और उसकी ओर से भी एफआईआर कर लेंगे। ऐसे में पीड़ित ने अस्पताल से छुट्टी कराने के बाद सीधे पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर एसपी प्रदीप शर्मा को मामले की शिकायत की। फरियादी ने कथित ऑडियो भी पुलिस को सौंपा। मामले में एसपी ने तत्काल सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर एडिशनल एसपी को जांच सौंपी है। ऑडियो की जांच की जा रही है। जांच में यदि और भी कोई अधिकारी संलिप्त पाए जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी। वहीं एसपी ने कहा कि फरियादी की ओर से जो आवेदन दिया गया है उस पर भी जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। एसपी ने माना कि दोनों पक्षों का मामला है, पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई की है। कल शाम को एक फरियादी ने अवगत कराया था ऑफिस में आके कि उनके दोनों पक्षों से शिकायत हो रही है, जिसमें एक पक्ष की तरफ से एफआईआर हो गई। एक ऑडियो भी उसने प्रस्तुत किया था जिसमें उसका कहना है कि एक सब इंस्पेक्टर गजा पटेल उससे पैसों की डिमांड कर रहे हैं एफआईआर के लिए। तत्काल प्रभाव से कल ही जो सब इंस्पेक्टर है उनको सस्पेंड कर दिया गया और एडिशनल एसपी साहब के लिए एक जाँच ऑर्डर की गई है। जो फरियादी है उसके पक्ष में जो वैधानिक कार्रवाई है वो करने के निर्देश जारी कर दिए गए। इसमें अगर उसकी गलती पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं उधर से निकल रहा था दुकान इधर सामान लेने वास्ते, तो वो सामने खड़े थे। उनकी मम्मी उनके घरवाली ने वो आमीन वो खड़े थे। वो आमीन भाई वो जो आमीन था नहीं उसके हाथ में डंडा था, तो उसने बोला रुक रुक रुक, तो मैंने गाड़ी नहीं रोकी, डंडा हाथ में था तो उनने डंडे के गाड़ी पे डंडे की मार दी। उसके बाद मैं गिर गया नीचे, मतलब वो फिर उसका ध्यान नहीं रही, सिर में चोट आ गई। फिर उसके बाद मुझे ध्यान नहीं रही, उनने काका मारी पाँव में, मैंने ये इधर पेट में सब दूर जगह जगह मार दी। थाने गए थे तो क्या हुआ? थाने पे कोई सुनवाई नहीं करी हमारी। क्या बोला? थाने पे पैसे मांग रही है, 30,000 रुपये मांग रही है। और उनकी तरफ से कोई रिपोर्ट लिखी है? उनने लिखाई है नहीं, उनने झूठी रिपोर्ट लिखा दी उनकी। उनने मुझे मारा बात भी उनने नहीं, उनकी घरवाली की छेड़छाड़ में रिपोर्ट लिखा दी। भाई का नाम लिखवा दिया, बड़े वाले का। कितने पैसों की मांग करी और किसने करी है? ये माँ जो पुलिस में थाने के अंदर वे राजा कोई पुलिस वाले हैं पटेल नाम के, उनने 30,000 रुपये मांगे हैं। ने फिर आखिरी में आते आते बोले 25,000 रुपये होए तो बात करो, नहीं तो मत करो, चले जाओ, कायम ही नहीं होगी रिपोर्ट आपकी। एसपी ऑफिस आए सर से बात करने वास्ते। आपके पास रिकॉर्डिंग भी है उनकी बात करते? हाँ, उनकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, पैसे रिश्वत मांगते हुए उनकी। कथावाचक जया किशोरी द्वारा महिलाओं के मासिक धर्म के संबंध में दिए गए बयान पर मालवा के युवा कथावाचक ने विरोध दर्ज कराया है। घटिया मालवा के युवा कथावाचक व घटिया तहसील के जलवा के निवासी कथावाचक पंडित संतोष व्यास ने कथावाचक जया किशोरी द्वारा महिलाओं के पीरियड के संबंध में बयान देने पर कहा था उन्होंने कि रजस्वला धर्म पीरियड्स की बनावटी बातें हैं। तो मैं कथित कथावाचक जया किशोरी को कहना चाहता हूं कि ये शब्द वापस ले। उनके द्वारा कही गई बातें धर्म के विरुद्ध हैं। साथ ही मालवा के संत पंडित संतोष व्यास ने कहा कि धर्म अनुयायियों के साथ हूं। जया किशोरी एक तथा कथित कथावाचक है। वे धर्म विरोधी कही गई बातों के लिए सनातनियों से क्षमा मांगे। कथावाचक जया किशोरी की बातों का विरोध सुप्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर सहित कई बड़े बड़े संतों ने किया है। देखिए, कुछ चीजें जब बनाई गई उनके पीछे कुछ कारण होते थे। अब मैं आपको बताऊं, टच करने को कि बच्चे ना जल्दी से मानते नहीं है। तो आप अभी भी अगर नोटिस करें, साइंटिफिकली प्रूवन ज़्यादा खटाई आपको पीरियड्स के समय नहीं खानी चाहिए। इट्स नॉट गुड फॉर यू। बच्चे मानते नहीं थे तो उनको बोल दिया टच नहीं करना, खराब हो जाएगा। जैसे झूठ मत बोलो, नाक लंबी हो जाएगी। नाक लंबी होती है क्या? पर बच्चे मानते नहीं थे तो उनको किसी चीज़ से डराया जाता था। कोई खराब नहीं होता, आप टच करके देख लीजिए खराब होता है क्या। तो फिर ये बात क्यों बोली जाती थी? तो बाद में आपको कारण पता चलता है कि उस वक्त आपको अचार खाने मना किया जाता है, बहुत ज़्यादा स्वीट खाने मना किया जाता है। दैट्स ट्रू, किया जाता है
कि आपके लिए वो खराब है, डेयरी आपको खाने के लिए मना किया जाता है। तो इस तरीके के बहाने बना दिए गए। दूसरा, जब आपको बाहर निकलने के लिए कहा जाता है, पहले व्यवस्थाएं वैसी नहीं थी, आज सब कुछ है। चाहे आप पैड्स ले लीजिए, आप और भी कई तरीके की अच्छी चीज़ें, सब आप नॉर्मली वर्क कर सकते हो। पहले कुछ भी नहीं था, तो पहले क्या करें, तो आपको घर के अंदर ही बंद रहना पड़ता था। आप जिस तरह के कपड़े इस्तेमाल करते थे, तो ऐसे रीजंस थे नहीं करने के। बीच वाले आके काम खराब करते हैं। कितना शुरुआत जिसने की उसने एक अच्छे रीज़न से की, बीच वाला आके काम बिगाड़ देता है। उसने बिगाड़ दिया ये बोल के एक अछूत है, ये है, वो है। भाई 9 महीने एक लड़की जब बच्चा पैदा कर रही होती है वो पीरियड से नहीं होती है, और कहा भी जाता है ना कि बच्चे को खून से सींचा है। 9 महीने उसको पीरियड्स नहीं आ रहे, उस खून का इस्तेमाल तो हो रहा है ना बच्चे को सींचने में। अगर आपको लग रहा है वो खून इम्प्योर है, आप में से जितने हम सब बैठे सब इम्प्योर है, उसी खून से सबको सींचा गया है, इसलिए वो 9 महीने नहीं हुई। बाकी जो लास्ट में बचता है वो नेक्स्ट 40 दिन में निकल जाता है। तो इम्प्योर तो हो ही नहीं सकता। द्रौपदी जी के लिए वो उस वक्त रजस्वला अवस्था में थी जब भगवान आए। भगवान ने टच करने से पहले नहीं सोचा कि रजस्वला अवस्था में है। आप और हम कौन होते हैं सोचने वाले, ये मत करो वो मत करो। तो ये बातें बनाई गई, पहले रीज़न अलग थे। अभी जो वीडियो वायरल हुआ है, एक कथित कथावाचक हैं आदरणीय महोदया ने ऐसा एक मीडिया के सामने बयान दिया है कि रजस्वला धर्म ये बनावटी बातें हैं। रजस्वला धर्म हम देहात की भाषा में महावारी कहते हैं। तो उनका कहना है कि ये छुआछूत जो परंपरा से आज तक जो चला रहा है, ये सब बनावटी बातें हैं। जबकि महोदया को ये पता होना चाहिए, आप श्रीमद् भागवत करते हैं, श्रीमद् भागवत में ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए गए, उसमें से एक भाग स्त्रियों को दिया गया। वही ब्रह्म हत्या महीने में एक बार रजस्वला धर्म में माता बहनें होती है, जो किसी चीज़ को नहीं छूती हैं, अनुष्ठान में नहीं बैठती हैं, पूजा पाठ नहीं करती हैं, हमारे रसोई घर में प्रवेश नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ विश्राम करती हैं। न पूजा, न पाठ, न जप, न तप, न संध्या, न वंदन, कुछ नहीं करती है। तो आदरणीय महोदया से निवेदन करूंगा कि या तो भागवत के उस श्लोक को काट दे जिसमें ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए गए, या भविष्य पुराण से लिया गया ऋषि पंचमी का व्रत, उसको आप क्रॉस कर दें और अपनी बात को आप साबित कर दें कि रजस्वला धर्म नहीं होता है, सिर्फ यह बनावटी बातें हैं। आदरणीय महोदय से निवेदन करूंगा कि सनातन धर्म को आप नीचा न दिखाएं। हमारे मनीषियों ने, हमारे आदर्शकारों ने, हमारे कथाकारों ने सनातन को हमेशा बढ़ावा दिया है, सनातन का झंडा ऊंचा रखा है, और आदरणीय आप हमारे सनातन के झंडे को नीचा दिखा रही हैं। एक माहौल समाज में ऐसा बन रहा है जिससे कि आने वाले समाज पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने शब्द पुनः वापस लें, हमारे सनातन धर्म से और सनातनियों से आप क्षमा मांगिए। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी पर बाबा के आंगन में भस्म आरती के नियमित दर्शनार्थी और हरिओम का जल अर्पित करने वाले भक्तों ने बाबा महाकाल को हर्बल गुलाल लगाया, भजन गाए और इस उत्सव को धूमधाम से मनाया। शुक्रवार की सुबह महाकाल मंदिर परिसर स्थित कोटि तीर्थ कुंड के पास भस्म आरती के नियमित दर्शनार्थियों ने फाग उत्सव मनाया। होली से 2 दिन पहले महाकाल मंदिर में जमकर गुलाल उड़ाया। भजन गाती महिलाओं और उड़ते गुलाल को देख बड़ी संख्या में मंदिर दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु भी फाग उत्सव में रमे हुए दिखाई दिए। महाकाल मंदिर के नियमित दर्शनार्थी SN शर्मा और दिव्या ने बताया कि बाबा महाकाल के आंगन में फाग उत्सव का मजा ही कुछ और है। वर्षों से हम इस परंपरा का निर्वहन करते आ रहे हैं। आज भी सबसे पहले हमने बाबा महाकाल को हरिओम का जल अर्पित किया और उसके बाद हर्बल गुलाल लगाकर इस उत्सव की शुरुआत की, जिसके बाद फाग गीत गाए और एक दूसरे को गुलाल लगाकर फूलों से यह त्योहार मनाया गया।
भस्म आरती भक्त मंडल द्वारा हर वर्ष होली उत्सव के पूर्व फागोत्सव मनाया जाता है। उसी तारतम्य में यह उत्सव मनाया गया। कहाँ पे मनाया आपने? बाबा के महाकाल के दरबार में नियमित रूप से भस्म आरती में आते हैं, हरिओम जल चढ़ाते हैं। तो आज हम सभी महिला मंडल और सभी पुरुष वर्ग सभी ने मिलकर के फाग उत्सव बाबा के दरबार में मनाया। तो फूलों से हम लोगों ने एक दूसरे को लगा करके बाबा पे फूल पुष्प अर्पण करके फाग उत्सव का कार्यक्रम करा। रंग गुलाल भी खेले? हाँ, हल्का हल्का सा रंग गुलाल लगाया। ईवीएम वीवीपैट के प्रथम रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ईवीएम वीवीपैट का हुआ प्रथम रैंडमाइजेशन। जिले के 1824 मतदान केंद्रों के लिए 2186 बीयू-सीयू और 2368 वीवीपैट का प्रथम रैंडमाइजेशन किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार सिंह की अध्यक्षता में किया गया। शुक्रवार को प्रशासनिक संकुल भवन के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में निर्वाचन आयोग के EMS पोर्टल पर ईवीएम व वीवीपैट के प्रथम रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण की गई। रैंडमाइजेशन की संपूर्ण प्रक्रिया राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पूरी की गई। रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के अवसर पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र कवचे, सहायक रिटर्निंग अधिकारी अर्थ जैन सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। उज्जैन के दमदमा क्षेत्र में आज से 3 दिवसीय शिव महापुराण कथा शुरू हुई। कथा से पूर्व कलश यात्रा निकाली गई। कथा का वाचन पंडित कमल नयन शास्त्री के द्वारा किया जा रहा है। कथा का वाचन करते हुए पंडित शास्त्री ने कहा कि आज कथा के पहले दिन बिंदु चंचला का दृष्टांत, शिव चरित्र का वर्णन सुनाया गया। कथा की मुख्य आयोजक माया मालवी ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से महाशिवरात्रि और शिव पार्वती विवाह के उपलक्ष्य में शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी 3 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के पहले दिन कलश यात्रा निकाली गई, जिसके बाद कथा प्रारंभ हुई। कथा सुनकर भक्त जन मस्ती में झूम उठे और पूरा कथा पंडाल शिवमय हो गया। कथा आयोजक माया मालवी ने बताया कि कथा पंडाल के मुख्य अतिथि के रूप में आज राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज पहुंचे थे और ओम मंत्र जाप कर शिव महापुराण का महत्व बताया। महाराज श्री ने कहा कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म उज्जैन नगरी में हुआ है। ये नगरी देवी देवताओं की नगरी है। यहाँ मोक्षदायिनी क्षिप्रा बहती है। पुराणों में ऐसा उल्लेख है कि कोई भी व्यक्ति अगर क्षिप्रा के घाट पर चला जाता है तो जीवन सफल हो जाता है। साथ ही ये नगरी बाबा महाकाल की नगरी है। उज्जैन वासी हर वक्त बाबा महाकाल की भक्ति में रहते हैं। कथा के दौरान माया मालवी ने बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज के चरण पूजन कर उनका आशीर्वाद भी लिया। आप सबका और थोड़ी देर इसको वो ऋषि मुनियों के रास्ते में हुआ तो हमारी करोड़ों जन्मों की जो पुण्याई थी वो संचित हुई, अर्थात इकट्ठी हुई, तो हमको भारत जैसा राष्ट्र मिला। और उसमें भी हम तो इतने भाग्यशाली हैं कि हमको तो भगवान की नगरी मिली, अवंतिका नगरी। अनेकों नदियों में स्नान करने से पवित्रता मिलती है। किसी में 11 बार स्नान करो, किसी में 21 बार करो। हमारे संतों ने बताया है कि जिनके सुंदर नाम से पूर्ण होते सब काम, ऐसे भोलेनाथ को बारंबार प्रणाम।
अभी उज्जैन के एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है जिसको दमदमा बोलते हैं। यहाँ पर परम आदरणीय माया मालवीय जी के आग्रह पर मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है, और वो अवसर इसलिए है कि यहाँ पर शिव कथा चल रही है, भगवान का स्मरण चल रहा है, और हमारा सबका संकल्प रहता है कि हम गली गली, बस्ती बस्ती, डगर डगर, गांव गांव में भगवान का स्मरण कराएं, लोगों को सतमार्ग का संदेश दें, और वो संदेश कोई निश्चित जगह पर नहीं या कोई बड़े भारी पंडाल में नहीं, गली बस्ती और घर घर में लोगों के मन मन में भगवान का वास हो, ऐसा हमारा संकल्प है। और उज्जैन के समस्त जितने भी भक्त हैं वो निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते हैं, भगवान का स्मरण करते रहते हैं। जैसे अन्य शहरों में जाता हूँ तो लोगों से पूछता हूँ कि आप शाम को क्या करते हैं, तो वो लोग जो है सैर सपाटा करने जाते हैं, गोलगप्पे खाने जाते हैं, चौराहों पे जाते हैं। और हमारे शहर की बड़ी एक ऐसी आभा है कि हमारे यहाँ जब आदमी थका मांदा जब ड्यूटी से आता है या अपने धंधे से आता है तो बहुत अच्छे से स्नान करके और अपने परिवार को साथ लेकर के देव दर्शन करने जाता है। ये हमारे उज्जैन की परंपरा है कि हमारे यहाँ गली गली और बस्ती बस्ती में बहुत सारे देवता निवास करते हैं। तो सब बच्चों को लेकर के कभी हरसिद्धि जाता है, कभी महाकाल जाता है, कभी गढ़काल का जाता है, कभी काल भैरव जाता है, मंगलनाथ जाता है, सिपरा तट पे जाता है और भगवान का स्मरण करता है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। सब लोगों को भी इस चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि मानवीय जीवन की यही सार्थकता है कि हमको सुबह और शाम ईश्वर का भजन करना चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए। स्मरण इसलिए करना चाहिए कि हमारे हृदय से भगवान का नाम निकल चुका है, तो आप सब लोग स्मरण करें, इसी में भलाई है। आज बाबा महाकालेश्वर को हम मना करके दमदमे में लेकर के आए हैं। शिव पुराण की आज शुरुआत है। शिव चरित्र 3 दिवसीय शिव चरित्र होगा। बाबा महाकाल की भक्त हूँ मैं तो काफ़ी दिनों से, और मैं तो यही चाहती हूँ कि गली गली में भगवान महाकाल शिव का नाम गूंजे और सभी सत्संग में झूमें। क्योंकि मैं सत्संगी महिला हूँ, इसीलिए मैं कब तक चलेगी कथा? ये 24 तारीख तक चलेगी। आज कौन आए थे? आज कथा की जा रही है? ये पंडित नयन कमल जी के मुखाग्रविंद से शिव पुराण का कथा वाचन हो रही है। और हमारे बीच में आज संत हमारे उमेश नाथ जी महाराज पधारे थे और सबको आशीष दिया, और हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमारे बीच में उमेश नाथ जी महाराज पधारे। आपका नाम? और मेरा नाम माया मालवीय है, और मैं चाहती हूँ कि सभी शिवमय हो। बाबा महाकाल की नगरी में रहते हैं, इसलिए सभी शिवमय हो और शिव की आराधना करें। जय श्री महाकाल। आज ही जय श्री महाकाल। आज कलश यात्रा के साथ ही शिव महापुराण का दिव्य भव्य आरंभ हुआ है। कथा की प्रमुख संयोजिका श्रीमती माया मालवीय जी दमदमा महिला मंडल के तत्वावधान में दिव्य उत्सव हो रहा है। यहाँ पर विगत 3 वर्षों से निरंतर हम कथा का गान कर रहे हैं। इस वर्ष शिव महापुराण के ऊपर चर्चा की जा रही है, जिसमें प्रथम दिन आज बिंदुक चंचला का दृष्टांत, शिव चरित्र की महिमा, श्रवण कीर्तन मनन एवं कल द्वितीय दिवस में भगवान शिव पार्थिवेश्वर ओमकार प्रणवाक्षर की महिमा होगी एवं पार्थिव निर्माण की विधि। परसों के दिन शिव विवाह के साथ में हम दिव्य शिव बारात के साथ होली महोत्सव का आनंद लेंगे। झूम झाम के यहाँ पर बड़े भव्य रूप से भक्त मगन होकर के इस उत्सव को मनाएंगे, क्योंकि होली के पर्व पर कहते हैं कि भगवान की साधना आराधना भजन करने से भगवत प्राप्ति होती है। तो इसलिए मानस यही बना करके भक्तों का भाव कि इस उत्सव को प्रेम पूर्वक मनाया जाए।